नमस्कार। आज हम हमारे प्रश्न पत्र राजस्थान के भूगोल का जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है राजस्थान की मृदाएं, या द टॉपिक दैट वी आर डूइंग टुडे इज द सॉइल्स ऑफ राजस्थान। राजस्थान के मृदा संसाधन। मृदा क्या होती है? भूपृष्ठ की वह सबसे ऊपरी परत जो पौधों को उगने तथा बढ़ने के लिए जीवांश और खनिजांश प्रदान करती है, उसे मृदा या मिट्टी कहा जाता है। इसी मृदा से हमें विभिन्न संसाधनों की प्राप्ति होती है। इसलिए किसी क्षेत्र, प्रदेश या देश की मृदा उस क्षेत्र, प्रदेश या देश का सबसे अमूल्य प्राकृतिक संसाधन या संपदा है, जिस पर वहाँ का कृषि उत्पादन और वहाँ की समृद्धि निर्भर करती है। राजस्थान राज्य की मृदाएं। राज्य की मृदाओं को उनकी प्रधानता, उपलब्धता एवं विशेषता, जो फिजिकल उनकी संगठन है, उनकी संरचना है और उनकी कृषिगत उर्वरता के आधार पर 9 प्रकारों में विभाजित किया जाता है। रेतीली मिट्टी। यह उष्ण प्रदेशों में पाई जाने वाली मृदा है और उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहां वार्षिक वर्षा बहुत कम होती है। राजस्थान में यह मृदा बहुतायत में अरावली पहाड़ियों के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में पाई जाती है। क्योंकि इस मृदा में अंतःस्पंदन एवं पारगम्यता अत्यधिक होती है, इसलिए इसमें जल एवं जीवांश का ह्रास होता रहता है। यह जो मृदा है, इसमें नाइट्रोजन और कार्बनिक लवणों की कमी पाई जाती है और कैल्शियम लवणों की अधिकता पाई जाती है। जैविक पदार्थों या ह्यूमस की भी इसमें कमी पाई जाती है। यह गंगानगर, बीकानेर, चूरू, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर और झुंझुनू जिलों में पाई जाती है। इसकी भूरी रेतीली मिट्टी। अरावली के पश्चिमी भाग में बाड़मेर, जालौर, जोधपुर, सिरोही, पाली, नागौर, सीकर और झुंझुनू जिलों में यह मृदा पाई जाती है। बनावट की दृष्टि से यह मृदा मध्यम से थोड़ी भारी होती है। इस प्रकार की मिट्टी के क्षेत्रों में पानी की सामान्यता कमी पाई जाती है। इस मृदा में फॉस्फेट के तत्व अच्छी मात्रा में मिलते हैं और उर्वरता इसकी नाइट्रेट के कारण बढ़ाई जा सकती है। मतलब अगर हम इसमें नाइट्रेट की उपस्थिति कर सकें, चाहे आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स के द्वारा या रासायनिक खादों के द्वारा, तो यह और इसको सिंचाई प्रदान कर सकें, तो यह एक अच्छे मृदा साबित हो सकती है कृषि के लिए। लाल एवं पीली मिट्टी। सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, अजमेर और सिरोही जिलों में यह मृदा पाई जाती है। इसमें कार्बोनेट कंटेंट और ह्यूमस या जीवांश की कमी पाई जाती है। इन मिट्टियों का लाल और पीला रंग इनमें आयरन ऑक्साइड की उच्च मात्रा के कारण होता है। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट, नमक, नाइट्रोजन और जैविक कार्बन यौगिकों की मात्रा बहुत कम पाई जाती है। जलवायु और स्थानीय दशाओं का प्रभाव इन मिट्टियों पर बहुत अधिक पड़ता है।
इन मिट्टियों का रंग इनकी जो स्थानीय जलवायु दशाएं हैं या स्थानीय धरातलीय दशाएं हैं उनके अनुसार हल्के पीले से भूरा पीला, पीला भूरा और गहरा भूरा तक पाया जाता है। लाल लोमी मिट्टी। इस मिट्टी का लाल रंग होता है और यह लाल रंग इसमें जो मौजूद लौह कण हैं उनके कारण पाया जाता है। इस मिट्टी में पानी अधिक समय तक रहता है, इसलिए वर्षा के बाद भी लंबे समय तक इस मिट्टी में नमी बनी रहती है। इन मृदाओं में लौह ऑक्साइड के लवण प्रमुखता से पाए जाते हैं, किंतु नाइट्रोजन, फास्फोरस और कैल्शियम लवणों की कमी पाई जाती है। इस मिट्टी में रासायनिक खाद प्रोवाइड करने से और सिंचाई करने से चावल, कपास, मक्का, चना, गेहूँ, गन्ना आदि की अच्छी पैदावार पाई जा सकती है। यह मिट्टी दक्षिण राजस्थान के डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ जिले के कुछ भागों में पाई जाती है। मिश्रित लाल और काली मृदाएं। यह जो लाल काली मृदाएं हैं यह मालवा पठार की मिट्टियों का ही एक विस्तार है। हम जानते हैं कि हमारे राज्य के दक्षिण पश्चिम का जो हाड़ौती का पठार है वो मालवा पठार का ही एक विस्तार है। तो ये मिट्टियाँ भी उसी तरह से मालवा पठार की काली मिट्टी का ही एक विस्तार हैं। ये हल्के गठन वाली मिट्टियाँ होती हैं और चूने से रहित होती हैं। इनमें फॉस्फेट, नाइट्रोजन, कैल्शियम और कार्बनिक पदार्थों की कमी पाई जाती है। इनकी उर्वरता और गहराई में भी भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्नता मिलती है। सामान्यतः यह उपजाऊ मिट्टी है जिसमें कपास, मक्का की अच्छी फसलें प्राप्त की जा सकती हैं। यह मृदा भीलवाड़ा, पूर्वी उदयपुर, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों में विस्तृत मृदा है। मध्यम काली मिट्टी। इस मिट्टी का रंग गहरे भूरे रंग का होता है और इन मिट्टियों में सामान्यतया फास्फोरस, नाइट्रोजन और जैविक पदार्थों या ह्यूमस की कमी पाई जाती है, किंतु कैल्शियम और पोटाश की इनमें पर्याप्त मात्रा होती है। अगर सही तरीके से कृषि प्रबंधन की पद्धतियों का उपयोग किया जाए तो यह मृदाएं व्यापारिक फसलों के लिए बहुत उपयुक्त मृदाएं हैं। यह राज्य के दक्षिण पूर्वी भागों में जैसे झालावाड़, बूंदी, बारा, कोटा जिलों में पाई जाती है और व्यापारिक फसलों के लिए यह एक बहुत उपयुक्त मृदा है। कछारी मिट्टी। कछारी मिट्टी जिसे हम दोमट मिट्टी भी कह देते हैं कभी कभी, ये वो मिट्टी है जो नदियों, नालों के किनारों और प्रवाह क्षेत्रों में पाई जाती है। ये जो नदियाँ अपर्दन करती हुई आती हैं वे नदियाँ बाढ़ के समय या तेज वर्षा के समय ये इस मिट्टी को अपने प्रवाह क्षेत्र में फैला देती हैं और फिर जब शुष्क मौसम आता है और नदी का पानी या तो सूख जाता है या बाढ़ कम होने के कारण वो अपनी पुरानी रास्ते में आ जाता है, तो ये मृदाएं नदियों के दोनों तरफ के किनारों में और नदी मैदानों में रह जाती हैं। तो
ये जो कछारी मिट्टियाँ हैं वो नदियों और नालों के किनारों और प्रवाह क्षेत्रों में नदी मैदानों में पाई जाती हैं। ये नदी मैदान हमें अरावली के पूर्वी क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं। इस मिट्टी में चूने की, फास्फोरिक अम्ल की और ह्यूमस की कमी पाई जाती है। यह रेतीली दोमट प्रकार की मिट्टी होती है और इसमें नमी बहुत समय तक मौजूद रहती है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन और कार्बनिक लवण पर्याप्त मात्रा में होते हैं और कहीं कहीं क्योंकि ये पानी के साथ या नदी नालों के साथ बहती है, तो कई जगह जहाँ पानी अधिक मात्रा में इनमें रह जाता है और फिर वाष्पीकरण होता है, तो उन क्षेत्रों में स्थानीय रूप से अधिक वाष्पीकरण के कारण इनमें क्षारीयता या लवणीयता भी परिलक्षित होती है। पर सामान्यतया ये कृषि के लिए उपयुक्त मृदाएं होती हैं। कुछ क्षेत्रों में इनमें कंकड़ भी पाए जाते हैं, पर राजस्थान में यह अपनी अच्छी उत्पादकता के लिए प्रसिद्ध है। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, दौसा, जयपुर, टोंक, कोटा और सवाई माधोपुर जिलों में कछारी मिट्टी नदी बेसिन्स में पाई जाती है। भूरी रेतीली कछारी मिट्टी। इस मिट्टी का रंग सामान्यतः कुछ ललाई और भूरापन लिए हुए होता है। इसमें चूना, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी पाई जाती है। यह भी नदियों द्वारा लाकर जमा की गई मृदा है। इसका विस्तार राज्य के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में देखने को मिलता है। उत्तरी भागों के गंगानगर जिले, अलवर जिले और भरतपुर जिलों में यह मिट्टी पाई जाती है। क्योंकि नदियों द्वारा लाकर जमा की गई है ये मिट्टी और प्रतिवर्ष बाढ़ आने से इसके ऊपर नवीन जमाव होते रहते हैं, इसलिए यह एक उपजाऊ मृदा होती है। खाद्यान्न फसलों और व्यावसायिक फसलों के लिए यह उपयुक्त मृदा होती है। हम भी जानते हैं कि हमारे राज्य के गंगानगर, हनुमानगढ़, अलवर, भरतपुर के जो क्षेत्र हैं वो कृषि प्रधान क्षेत्र हैं और राज्य के प्रमुख कृषि क्षेत्रों में आते हैं। इसलिए कछारी मिट्टियाँ, चाहे सिंपल काली कछारी मिट्टियाँ हो या भूरी रेतीली कछारी मिट्टियाँ जो कि नदी बेसिन्स में पाई जाती हैं, वो कृषि के लिए उपयुक्त मृदाएं होती हैं। लवणीय मृदाएं। ये लवणीय मृदाएं हमारे राज्य की एक बहुत बड़ी मृदा समस्या है। इन लवणीय मृदाओं में क्षारीय और लवण तत्वों की अधिक मात्रा पाई जाती है। जहाँ वाष्पीकरण अधिक होता है, जहाँ तापमान अधिक होता है और वर्षा कम होती है, मतलब उष्ण शुष्क क्षेत्रों में, जो कि हमारे राज्य के वेस्टर्न रीजन्स या पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र हैं, वहाँ पे हमें लवणीय मृदाएं देखने को मिलती हैं। उसके अलावा जिन क्षेत्रों में सिंचाई का प्रबंधन सही प्रकार से नहीं होता है, उन क्षेत्रों में भी हमें लवणीयता और क्षारीयता की समस्या देखने को मिलती है। राज्य के गंग नहर और इंदिरा गांधी नहर क्षेत्रों में लवणीय जमाव पाए जाते हैं और ये लवणीय जमाव वाली मिट्टी अनुपजाऊ मृदा हो जाती है और ये कृषि के लिए अनुपयुक्त मृदा हो जाती है। तो ये जो लवणीय मृदाएं हैं,
ये पश्चिम और दक्षिण पश्चिम राजस्थान में थार मरुस्थलीय क्षेत्रों में मिलती हैं और उसके अलावा कुप्रबंधित सिंचाई के कारण इंदिरा गांधी नहर एवं गंग नहर के क्षेत्रों में भी अब लवणीय और क्षारीय मृदाएं हमें देखने को मिलती हैं। और ये जो कुप्रबंधित सिंचाई है, इसकी वजह से हमारी बहुत सारी जो कछारी मृदा और कृषि के लिए उपयुक्त लाल काली मृदाएं हैं, वो इस कुप्रबंधित सिंचाई की वजह से अब लवणीय मृदा और क्षारीय मृदा में परिवर्तित होती जा रही हैं और हमारे राज्य के लिए मृदा की एक बहुत बड़ी समस्या बन गई हैं। तो अभी हमने देखा कि हमारे राज्य राजस्थान में उसके धरातलीय स्वरूप और जलवायु की विभिन्नता के आधार पर और जल उपलब्धता के आधार पर भिन्न भिन्न प्रकार की मृदाओं का विस्तार पाया जाता है। ये सामान्यतः 9 मुख्य प्रकारों में विभाजित की जा सकती हैं। रेतीली मिट्टी, भूरी रेतीली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, लाल लोमी मिट्टी, मिश्रित लाल और काली मिट्टी, मध्यम काली मिट्टी, कांपीय या कछारी मिट्टी, भूरी रेतीली कछारी मिट्टी और लवणीय मिट्टी। और जहाँ पर जो मृदाएं विस्तृत हैं, उनके अनुसार उन क्षेत्रों में कृषि की फसलें और कृषि की उत्पादकता होती है। हम सिंचाई के द्वारा कुछ क्षेत्रों में कृषि उत्पादन हमने प्रारंभ किया है, रासायनिक खादों का भी हमने उपयोग किया है और इनके द्वारा हमने अपने राज्य की कृषि उत्पादकता तो बढ़ाई है, पर सिंचाई और रासायनिक खादों और रासायनिक कीटनाशकों के उपयोग से हमारे यहाँ मृदा में क्षारीयता और लवणीयता की समस्या भी उत्पन्न हो रही है, जिससे हमें अगर हमारे कृषि उत्पादन को बढ़ाना है और हमारी मृदाओं को सुरक्षित रखना है, तो हमें इस लवणीयता, क्षारीयता, रासायनिक खाद, रासायनिक कीटनाशकों और अत्यधिक सिंचाई जल से हमें हमारी मृदाओं को बचाना होगा। धन्यवाद।